तरीके से बढ़ाता है। बनी रहिए सर, लौट रही हूं आपके पास। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर गाजा से। गाजा में मस्जिद पर इजरायली हवाई हमला हुआ है। हमले में मस्जिद पूरी तरीके से तबाह हो गया है और रिहायशी इलाकों पर हमले का आरोप लगा है। गाजा में बढ़ता जा रहा है एक बार फिर से मानवीय संकट और इजरायल पर अंतर्राष्ट्रीय आलोचना अब तेज होती हुई दिखाई दे रही है। तो गाजा से एक और बड़ी खबर, जहां स्थानीय अधिकारियों और मीडिया रिपोर्टों के अनुसार एक इजरायली हमले हुए जिसमें गाजा की रिहायशी इलाकों पर यह हमला हुआ, जिसमें एक मस्जिद पूरी तरीके से तबाह हो गई है और आरोप ये भी लगाए गए हैं कि ये नागरिक क्षेत्र में हमला किया गया है और इससे एक बार फिर इजरायल की आलोचना हो रही है। ये बड़ी खबर, ये हमले की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। जो कार्रवाई की गई है इजरायल की ओर से, अब इसे लेकर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल इजरायल की ओर से इस घटना पर तत्काल विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन गाजा में जारी संघर्ष के बीच नागरिक ढांचों को हुए नुकसान और बढ़ते मानवीय संकट को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता और आलोचना लगातार हो रही है। हमारे साथ यूके देवनाथ सर बने हुए हैं। सर, ये जो हमले हुए हैं रिहायशी इलाकों पर, ये क्या बताता है? एक बार फिर से इजरायल का ये जो आक्रामक तेवर देखने को मिल रहा है, ये तो युद्ध को और भी ज्यादा भड़का सकता है सर। जी, ये मानवीय त्रासदी है, थोड़ा गंभीर घटना है, लेकिन इजरायल नेतन्याहू बहुत क्लियर हैं। 7 जून 2023 को जब हमास ने हमला किया था इजरायल के ऊपर और 1200 इजरायली नागरिक हताहत हुए थे, उसके बाद से जब भी मोसाद को या गजा के अंदर जो शिन बेत के एजेंट्स हैं उनको पता लगता है कि कहीं पर भी हमास के लीडर्स छुपे हुए हैं, इजरायल उनको आतंकवादी कहता है, हमास में या फिलिस्तीन के लोग उनको देश प्रेमी कहते हैं। तो जैसे ही शिन बेत रिपोर्ट देती है कि किसी स्कूल के नीचे या किसी मस्जिद के नीचे, कई बार तो किसी अस्पताल के बेसमेंट में अगर हमास के लड़ाके छुपे हुए हैं या आतंकवादी छुपे हैं, तो 15 मिनट के अंदर ही इजरायली एयरफोर्स एक बहुत बड़ा लेजर गाइडेड बॉम्ब गिरा देती है, जो कि बंकर बस्टिंग टाइप होता है, जमीन में 30-40 फुट अंदर जाके बस्ट होता है। तो उसमें वो हमास का जो लीडर है, आतंकवादी इजरायली कहते हैं, वो तो मारा ही जाता है, लेकिन साथ में कोलेटरल डैमेज भी बहुत ज्यादा होता है। औरतें, बड़े बूढ़े मारे जाते हैं। आकलन ये है, अंतरराष्ट्रीय रेड क्रिसेंट की जो रिपोर्ट है, जो कि रेड क्रॉस का ही काउंटर पार्ट है, उनके आंकड़े कहते हैं कि अभी तक 72,000 नागरिकों की वहां मौत हुई है, जो कि अच्छी खासी तादाद है। अगर हम सोचें कि गजा की टोटल पॉपुलेशन 20 लाख है, दिल्ली से 1/10, तो 20 लाख की पॉपुलेशन में अगर 72,000 लोग मारे गए हैं तो बड़ी फिगर है। और जब मस्जिद पर हमला होता है तो इसका एक सेंसिटिव एंगल भी है, धार्मिक एंगल भी है। लेकिन नेतन्याहू ने कहा है कि हर टारगेट जहां आतंकवादी छुपे हुए हैं, हमास के प्रतिनिधि या लीडर्स छुपे हैं, वो आईडीएफ के लिए एक वैलिड टारगेट है। जी, लेकिन सर, ये तो सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन है ना। अब ऐसे में आप क्या एनालिसिस कर पा रहे हैं? आगे क्या स्थिति गाजा में होती हुई दिखाई दे रही है सर? हाँ पुनीता जी, हुआ ये कि पिछले साल इसलिए जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, वहां पर नेतन्याहू के खिलाफ एक केस भी दायर हुआ था। लीड लिया था दक्षिण अफ्रीका ने, और उसके बाद नेतन्याहू को एक वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया गया है। तो थ्योरेटिकली स्पीकिंग, अगर नेतन्याहू किसी दूसरे देश में जाते हैं तो उस देश का ये उत्तरदायित्व तो बनता है कि वो नेतन्याहू को अरेस्ट कर लें। लेकिन प्रैक्टिकल जो जमीनी हकीकत है, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है, कोई भी देश नेतन्याहू को अरेस्ट तो नहीं कर सकता है। अभी फिर से प्रपोजल ये आ रहा है कि नेतन्याहू के ऊपर एक सेकेंड वॉर क्राइम का मुकदमा दायर किया जाए, जिसकी लीड इस बार हो सकता है कि शायद एक यूरोपियन देश ही ले, या तो स्पेन या इटली। ये सोच रहे हैं कि नेतन्याहू के खिलाफ फिर से आईसीसी में जाएं। हो ये रहा है कि दुनिया के सारे देश जो हैं नेतन्याहू को अरेस्ट करने से थोड़ा हिचकिचा रहे हैं। लेकिन एक चीज तो जाहिर है कि नेतन्याहू अमेरिका के अलावा
और दुनिया के किसी भी देश में जाने से बचने की कोशिश करते हैं। आप देखिए नेतन्याहू किसी भी अफ्रीकन कंट्री में नहीं जाते, लैटिन अमेरिकन कंट्री में, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में नहीं जाते। वैसे बता दूं, नेतन्याहू शायद भारत आने से भी हिचकिचाते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ा सवाल सर अब ये बना हुआ है ना कि आखिर इतना लंबा समय हो गया इस युद्ध को, आखिर क्या इस युद्ध पर कोई स्थायी विराम नहीं लग सकता? हाँ पुनीता, देखो युद्ध दुनिया में जितने लड़े गए हैं सब बातचीत के द्वारा ही सॉल्व हुए हैं। सिर्फ 2 युद्ध ऐसे थे जिसमें फाइनली दुश्मन का लीडर मार दिया गया, युद्ध खत्म हो गया। एक जर्मनी हिटलर के मरने पर खत्म हो गया द्वितीय विश्व युद्ध, और दूसरा इराक का युद्ध, जब सद्दाम हुसैन को मार दिया गया तो इराक का युद्ध भी खत्म हो गया। बाकी सारे युद्ध बातचीत से ही खत्म हुए। अभी हमने देखा आयतुल्ला अली खामेनी को एलिमिनेट कर दिया गया 28 फरवरी को। जी। अमेरिका ने सोचा था कि जर्मनी की तरह से और इराक की तरह से, जैसे ही आयतुल्ला अली खामेनी को 28 फरवरी की रात को कुल मिलाकर सर यही देखना होगा कि जो ये तो संघर्ष लंबे समय से चल रहा है, इसे लेकर आगे क्या स्थिति और क्या कदम आगे बढ़ाए जाते हैं। बहुत शुक्रिया सर, फिलहाल समय इतने की इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज। बाबा केदार के दर्शन के बाद